हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों अभी सर्कल को। क्या होता है सर्कल बच्चों? ये जो शेप, ये जो ज्योमेट्री है बच्चों, इस शेप या ज्योमेट्री को हम लोग कहा करते हैं सर्कल। मैथमेटिकली सर्कल किस तरह से डिफाइन होता है बच्चों? यदि किसी प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहे, तो उस पॉइंट के लोकस को हम कहते हैं बच्चों सर्कल। हमारे पास में बच्चों कोई मूविंग पॉइंट है, कोई मूविंग पॉइंट है बच्चों, सपोज कीजिए किसी टाइम पर उसकी पोजीशन P1 है, बाद में उसकी पोजीशन P2 हो गई, और बाद में बच्चों उसकी पोजीशन P3 हो गई, और बाद में उसकी पोजीशन P4 हो गई। एक हमारे पास में बच्चों कोई मूविंग पॉइंट था जो किसी प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा था कि उसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस बच्चों हमेशा सेम बनी रहती है। अब फिक्स्ड पॉइंट बच्चों जिसे मैं O नाम दे देता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैं HK नाम दे देता हूं। और हो क्या रहा है साहब कि पॉइंट जो है, मूव करने वाला जो पॉइंट है बच्चों, वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहती है बच्चों। तो उस पॉइंट के लोकस को हम लोग कहा करते हैं बच्चों सर्कल। देखिए क्या हुआ, जो मूविंग पॉइंट है किसी इंस्टेंट पर पॉइंट P1 पर था, पोजीशन P1 पर था, बाद में पोजीशन P2 पर पहुंचा, बाद में पोजीशन P3 पर पहुंचा, P4 पर पहुंचा, लेकिन कुछ इस तरह से पहुंच रहा है या इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम बनी रहती है। तो उस केस में बच्चों उस पॉइंट का जो लोकस है वो कहलाता है बच्चों सर्कल। और ये जो फिक्स पॉइंट है बच्चों, वो अगर उसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये जो फिक्स पॉइंट है, अगर बच्चों ये पॉइंट उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में ये पॉइंट बच्चों मूव कर रहा है, जिसकी पोजीशन P1 से P2 से P3 से P4 वगैरह वगैरह चेंज हो रही है बच्चों, तो ये जो फिक्स पॉइंट होगा इसे हम कहेंगे बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल। इसे आप क्या कहेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ सर्कल। और वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा बनी रहती है बच्चों, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग कहा करते हैं रेडियस। या तो आप रेडियस कह लीजिए या फिर और ज़्यादा प्रिसाइजली बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। सो हाउ सर्कल इज डिफाइंड बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is moving in a plane so that its distance from a fixed point always remains constant, then locus of that point is known as bachcho circle. And if that fixed point is lying in the plane of the moving point, in that condition that point will be termed as bachcho center of circle, and that constant distance would be termed as bachcho radius of circle. वो जो constant distance है वो radius कहलाएगी, और जो fixed point है जो उसी plane में lie कर रहा है वो कहलाएगा बच्चों center of circle। और लेट अस सपोज बच्चों वो जो मूविंग पॉइंट है उससे मैं नाम दे देता हूं P, और उसके कोऑर्डिनेट्स को बच्चों मैं सपोज कर लेता हूं XY। जो मूविंग पॉइंट था जिसकी पोजीशन P1 से P2 से P3 इस तरह से चेंज हो रही थी, उसके कोऑर्डिनेट्स को बच्चों मैंने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या मूवमेंट पर मान लिया XY। सो क्या होगा बच्चों, उस भी मूवमेंट पर या किसी भी मूवमेंट पर उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम बनी रहेगी। और कितनी बनी रहेगी? वो जिसे मैंने A सपोज किया है वो बनी रहेगी बच्चों। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर जो कंडीशन हमें गिवन है कि x कॉमा y की इस फिक्स्ड पॉइंट h कॉमा k से जो डिस्टेंस है बच्चों वो है a, सो हम लोग अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? a। बट डिस्टेंस फार्मूला अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी गिवन है बच्चों? a, जिसे आप लोग नाम दे रहे हैं रेडियस। और इस तरीके से बच्चों अगर मैं दोनों बाजू स्क्वायर कर देता हूं तो ये आपके पास में बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर। और ये क्या आएगा बच्चों? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। ये क्या आ जाएगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P। जो पॉइंट P मूव कर रहा है बच्चों उसके लोकस की इक्वेशन आ गई, या केवल लोकस भी कहा जा सकता है बच्चों कि उसका लोकस आ गया। और ये जो लोकस आपके पास में आ चुका है या ये जो इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? नेचुरली इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल है।
इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ पर एच के क्या है बच्चों, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, और ए क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल। सो अगर हमारे पास में किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो, हमारे पास में सर्कल की रेडियस हो, तो हमारे पास में बच्चों सर्कल की इक्वेशन भी आ जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। मैंने रेडियस को स्मॉल ए माना है, कुछ लोग रेडियस को स्मॉल आर सपोज कर लेते हैं, कैपिटल आर सपोज कर लेते हैं, डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबके रेडियस को हम स्मॉल ए माने, आर माने, कैपिटल आर माने, जैसा आपका टीचर कहे वैसा आप मान लीजिए बच्चों। ये नोट डाउन पहले कर लीजिएगा, ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। भाई मुझसे तो सर्कल नहीं बना, पर आप लोग तो सर्कल बना सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा सम हम लोग करते हैं बच्चों, जिसमें हमें ये गिवन है कि किसी सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -2, 3, किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -2, 3, और उसकी रेडियस है बच्चों 5 यूनिट्स। रेडियस की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, 5 यूनिट्स। फटाफट मुझे रेडियस और सेंटर को यूज़ करते हुए सर्कल की इक्वेशन बताइए। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर एच के क्या बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, और वो क्या है -2, 3, तो -2, 3 तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर बच्चों y माइनस 3 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 स्क्वायर। व्हाट आई हैव डन, मैंने बच्चों x माइनस एच और h की जगह पर -2 रखा, तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 6y प्लस 9, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 25। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या बच्चों आपके पास में यहाँ पर वाई स्क्वायर कर दिया आपने, -6y कर दिया, और -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से ये क्या आ चुका, आपके पास में आ चुका बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और 9 प्लस 4 13 में से 25 जाएंगे बच्चों, -12 आएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। ये आपके पास में क्या आ चुकी है बच्चों, उस सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। बड़ा सिंपल सा था, आपको रेडियस दे रखी थी और सेंटर दे रखा था, आपका काम हो गया बच्चों। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा बच्चों, एक प्रॉब्लम और लिखिएगा। चलिए आपको कहा है बच्चों कि डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is -1, 5। आपको किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों क्या, -1, 5, एंड विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3, और जो किसी पॉइंट 2, -3 से पास हो रहा है। क्या कहा है, सर्कल का सेंटर ये है और जो उस पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों, आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वीडियो को रोक कर कीजिए। देखिए यहाँ पर बच्चों सर्कल क्या है, सर्कल आपके पास में है कुछ ऐसा, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है -1, 5। भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 5, और वो कहाँ से पास हो रहा है बच्चों, 2, -3 से। मतलब 2, -3 बच्चों सर्कल पर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। भाई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, और वो 2, -3 से पास हो रहा है, मतलब 2, -3 सर्कल पर ही लाई कर रहा है। और नेचुरल सी बात है बच्चों, सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट की अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम आएगी, और वो किसके बराबर आएगी बच्चों, रेडियस के। सो रेडियस क्या होगी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल बच्चों, रेडियस होगी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू √9, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 + 9 यानी कितना हो चुका बच्चों, √73। सो ये रेडियस आ जाएगी। क्या करा आपने यहाँ पर बच्चों, आपको ये गिवन है कि सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल यहाँ से पास हो रहा है। बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग ओवर द सर्कल, उनमें से एक पॉइंट ये भी है। सो जो भी कोई पॉइंट हो,
एक बात सर्टेन है कि सर्कल के सेंटर और उसके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। कितनी बनी रहेगी बच्चों? ए, रेडियस के बराबर। सो यहाँ आपके पास में जो है रेडियस ये आ गई। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों? इक्वेशन होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर, लीजिए साहब, y माइनस के का होल स्क्वायर लीजिए साहब, और इज इक्वल टू क्या? √73 का स्क्वायर। ये आपके पास में सर्कल की इक्वेशन आ गई भैया। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर। जो आपको लिखना हो, आप उसे फर्दर और सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और कितना होगा बच्चों? -10y, और 1 और 25 26 होते हैं मेरे ख्याल से, और इक्वल टू में कितना बच्चों? 73, यही कुछ आएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 73 में से भैया 26 को माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिल रहा है? 47 मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। चेक कर लीजिए बच्चों, ये लीजिए, ये आपके पास में साहब इक्वेशन आ गई। और इस तरह से हमारे पास में बच्चों सीधी सीधी बात है कि सर्कल का सेंटर और उसके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा रेडियस के बराबर होती है। यही सा छोटा सा लॉजिक था बच्चों। होप मैंने सारा कैलकुलेशन सही किया है। अगर मैं कैलकुलेशन में गलती कर दूं बच्चों तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे माफ़ कीजिएगा। अगली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, पहले इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आपको एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है बच्चों जिसका सेंटर है -1, -2। ये लीजिए, आपको किसी सर्कल की इक्वेशन बतानी है बच्चों जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है -1, -2, और आपसे ये कहा है बच्चों कि उसको ये लाइन टच करती है। ये लाइन क्या कर रही है बच्चों? उसे टच कर रही है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये है और ये लाइन बच्चों उसे टच कर रही है। आपको उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ज़रा वीडियो को रोक कर एक बार कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आपसे बोला है कि ये उसका सेंटर है। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। इससे मैं मिटा रहा हूँ बच्चों क्योंकि अब मेरे पास में जगह की कमी है। अब क्या है साहब, मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप यहाँ पर डायग्राम बनाकर आप काम कर सकते हैं। तो ये रहा साहब सर्कल का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, और ये जो लाइन आपको दे रखी है, कौन सी लाइन साहब? आपको लाइन दे रखी है बच्चों 3x + 4y - 5 = 0। ये उससे टच कर रही है। अब अगर बच्चों ये जो है उसे टच कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको पता है बच्चों कि सेंटर और टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर होगी। ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस। भाई दिस इज द टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट है। टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाए, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाए बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। और सेंटर और टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि टेंजेंट जो है अल्टीमेटली सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से ही पास हो रही है, और ये दोनों बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं। जो टेंजेंट होती है, जो रेडियस होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं एक दूसरे के। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस बच्चों। लेट मी सपोज जिस पॉइंट पर सर्कल ने टेंजेंट को या टेंजेंट ने सर्कल को टच किया या जिस पॉइंट पर दोनों मिल रहे थे उसे मैंने नाम दे दिया m। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भाई किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 -5 ओवर कितना बच्चों? √3² + 4² आपके पास में आ जाएगा। और इसे आप क्या लिखेंगे बच्चों? दिस इज -3, दिस इज -8, दिस इज -5, और अपॉन में बच्चों हो जाएगा 5, और 3 और 8 11 और 5 16 होते हैं बच्चों। और उसका मॉडुलस देना मत भूलिएगा बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये डिस्टेंस आ गई बच्चों।
पॉइंट ओ की यानी सर्कल के सेंटर की उस टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस आ गई बच्चों, जो कि कितनी आ रही है 16/5। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। भाई x1 y1 मतलब h के जो आपके पास में सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और रेडियस क्या आ रही है बच्चों 16/5 और उसका क्या बच्चों स्क्वायर। तो ये लीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्दर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी लिखते हैं तो कोई गलत तो नहीं होगा। डिपेंड्स आपके टीचर को, अगर लगता है कि नहीं पूरा ही होना चाहिए तो एक अलग बात हो गई बच्चों। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगली प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, आपको किसी सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 5,2। आपको क्या बोला है बच्चों, आपको ये कहा है कि कोई सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 5,2 और जिस पर ये लाइन बच्चों 7x माइनस 24y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 24y प्लस 10 इक्वल टू 0 intersects a chord of length 10 units। आपको क्या कहा है बच्चों, आपको कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center coordinates are these and on which this line intersects a chord of this length। वीडियो को पॉज करके बच्चों सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। मैं मिटा दूंगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन ही बतानी है। ऑब्वियसली अभी बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर तो हम लोग धड़ाधड़ भड़ाभड़ सर्कल की इक्वेशन ही निकालेंगे। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक सेकंड, ये रहा सर्कल, ये रहा बच्चों सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5,2। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बच्चों 5,2 और ये रही बच्चों उसकी कॉर्ड, ये लाइन रही, वो रही ये लाइन, और ये लाइन बच्चों इस पर क्या बना रही है, जो कॉर्ड आ रही है, लेट अस नेम दिस कॉर्ड एज AB। इस कॉर्ड को मैंने नाम दे दिया AB। तो यहाँ ये गिवन है बच्चों कि इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है 10 यूनिट्स। इस कॉर्ड की लेंथ है बच्चों 10 यूनिट्स। आपको इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, सेंटर को आपने नाम दे दिया O, यहाँ से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, आपने सर्कल के सेंटर से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालिए OM। सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। क्या होगी बच्चों 7 × 5 माइनस 24 × 2 प्लस 10 और अपॉन में कितना, अपॉन में आएगा √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। भाई मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 7 5 35 प्लस 10 होते हैं बच्चों 45 में से 48 जाएंगे तो 3 बचेगा और 3/25 आएगा। ऐसा मुझे लग रहा है, शायद आप लोगों को भी यही लग रहा हो कि मेरा कैलकुलेशन सही है। 7 5 35 प्लस 10 कितना 45 में से 48 गए, माइनस थे लेकिन आपको तो प्लस करके लिख देना बच्चों। तो ये आपके पास में क्या आ चुकी बच्चों, ये आपके पास में आ चुकी लेंथ OM आ चुकी। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों आप लोग कि सर्कल के सेंटर से जब भी उसकी किसी भी कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा उसे बाइसेक्ट करती है। जब भी कभी सर्कल के सेंटर से उसकी किसी भी कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चों तो वो उसे हमेशा बाइसेक्ट करेगी। और बाइसेक्ट करेगी मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं अगर इस डायग्राम को वापस से बनाऊं बच्चों, ये लीजिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इससे। और बच्चों ये रहा पॉइंट M, ये रहा पॉइंट A और ये रहा बच्चों पॉइंट O और ये इसके परपेंडिकुलर है। आप इसको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये रही B, ये लीजिए साहब। और OM की लेंथ आप निकाल चुके हैं बच्चों, दैट इज 3/25 और टोटल पूरी कॉर्ड की लेंथ थी बच्चों 10 यूनिट्स की। और मैंने जैसा कहा कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसने उसे बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट किया तो टोटल लेंथ अगर 10 यूनिट्स है तो बची हुई कितनी बच्चों, नेचुरल सी बात है 5। सो यहाँ OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल बच्चों। OA यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल होगी जो किसके बराबर होगी बच्चों
पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज अंडर द रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3/25 का स्क्वायर, यही कुछ आएगा। और उसके बाद में क्या होगा बच्चों, ये लीजिए, ये 25 प्लस 9/625, ये रेडियस आ गई। भाई सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो ऑलरेडी पके पकाए आपको दे रखे, और आपको दे रखी है बच्चों रेडियस, और आपको रेडियस चाहिए। तो रेडियस आपने कैसे निकाली भाई, पिछली बार लाइन टच कर रही थी तो इसलिए सेंटर और उस लाइन के बीच की डिस्टेंस रेडियस के ही बराबर थी, लेकिन इस बार लाइन कट कर रही है जिसकी कॉर्ड की लेंथ आपको दे रखी है। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चों तो उसे बाइसेक्ट करेगी, या बाइसेक्ट कराएंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। दोनों थ्योरम्स आप लोग जानते हैं। और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली, मैंने कॉर्ड की लेंथ उस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाएगी, ये 5 ये 3/25, तो रेडियस आ गई। अभी रेडियस आपके पास में आ चुकी है, सर्कल का सेंटर आपके पास में है, तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। और रेडियस क्या है बच्चों, मैं अभी ऐसा कैसे ही लिख दे रहा हूँ, रेडियस है बच्चों 25 प्लस 9/625, और उसका स्क्वायर करना मत भूलिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास में बच्चों सर्कल की इक्वेशन आ चुकी। एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलिए साहब, आपको किसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नेचुरली जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वी पीपल आर गिविंग कंप्लीट अटेंशन टुवर्ड्स फाइंडिंग इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। सो लेट अस हैव अ सर्कल बच्चों on which following lines 3x minus 4y plus 1 equals to 0 and 2x plus y minus 3 equals to 0 are diameters of a given circle। क्या कहा है बच्चों, These two lines are the equations of diameters of a circle। ये दोनों लाइंस बच्चों किसी सर्कल के डायमीटर्स की इक्वेशन है। एक बात और, वो सर्कल बच्चों 5,3 से पास हो रहा है। वो सर्कल बच्चों 5,3 से पास हो रहा है। आपको उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए क्या गिवन है बच्चों, आपको यहाँ पर गिवन है कि कोई सर्कल है साहब, कोई सर्कल है जिस पर ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों, उसकी डायमीटर है। देखिए डायमीटर की विशेषता ये होती है बच्चों कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। हम लोग डायमीटर को इस तरह से भी बोलते हैं कि सर्कल की जो लॉन्गेस्ट का कॉर्ड जो होती है, सबसे लार्जेस्ट जो कॉर्ड होती है बच्चों, उसी को हम लोग कहा करते हैं सेंटर, डायमीटर विच ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सो बच्चों देखिए, एक कॉर्ड आपके पास में ये रही और एक कॉर्ड आपके पास में ये रही। भाई दोनों डायमीटर, ये एक डायमीटर है और ये भी एक डायमीटर है, दोनों डायमीटर्स ही हैं बच्चों। ये वाला डायमीटर ये रहा और ये वाला डायमीटर ये रहा। ये दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे बच्चों वो क्या कहलाएगा, सेंटर, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ने सेंटर से पास होना है। और अगर दोनों ने सेंटर से पास होना है तो मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट सेंटर है, और जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं, या उसी को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो चलिए हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करें, हम लोग दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। भाई आपके पास में पहले डायमीटर की इक्वेशन ये है, और दूसरे डायमीटर की जो इक्वेशन है बच्चों, इसमें काम करता हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये हो गया 8x, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये 4y, और 4 3 कितना होता है बच्चों 12। भाई पहली इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी में 4 से मल्टीप्लाई करा 8x 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे, माइनस 4y से प्लस 4y क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका। माइनस 4y से प्लस 4y कैंसिल हो चुका, और यहाँ पर बच्चों 8 प्लस ये 3 प्लस 8 कितना 11x माइनस 11। बहुत बढ़िया बात बच्चों, ये तो चलिए x की वैल्यू आ गई आपके पास में 1, और x की वैल्यू आपके पास में 1 आ चुकी। अब आप जो है y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी भी एक में रख दीजिए।
आप x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए तो y की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। y की वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चों, 1। आप यहाँ पर भी रखेंगे तो भी, और कहीं दोनों में से कहीं पर भी रखिए, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो ये आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,1। कैसे भाई, x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट भी आ गया 1, सो ये आ चुका बच्चों। तो ये तो हो गया साफ सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर क्यों, क्योंकि ये तो एक्चुअली इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाने के बाद, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाने के बाद बच्चों अब क्या करोगे आप, अब आपको ये कहा है कि वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, 5,3 से। तो ये तो बच्चों वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा थोड़ी देर पहले आपने किया था। उसमें आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पक्के पकाए दे रखे थे, यहाँ आपको निकालना पड़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। तो साहब सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो होगी रेडियस के बराबर। The distance between center of circle and any point over the circumference of circle is the radius of circle। बच्चों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल की रेडियस होगी। तो सर्कल की रेडियस क्या आ रही है बच्चों, अंडर द रूट बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू गेट बच्चों, 4 प्लस 16 2√5, यही कुछ आएगा 2√5। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, उसकी इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2√5 का होल स्क्वायर। बच्चों x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। यही होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, r स्क्वायर या a स्क्वायर। और उसके बाद में आपको सॉल्व करना बच्चों वो मैं नहीं करूंगा, वो तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए साहब, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बच्चों, ऐसा कोई सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो और उसकी रेडियस a हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों। ऐसा कोई सर्कल जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन, और रेडियस क्या हो बच्चों a, उसकी इक्वेशन क्या होगी भाई। ओरिजिन o से ही उसे आप बाई चांस रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चों 0,0। आप जो भी कोऑर्डिनेट्स देते हो वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ही लेते हो, तो आपने ये दे दिया। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, a स्क्वायर। भाई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, r स्क्वायर। इसका सिंपली सॉल्व कर लिया तो क्या आ चुका बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है बच्चों, इसे हमें याद रखना बच्चों क्योंकि इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी भविष्य में। ऐसा कोई सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, जिसकी रेडियस ए हो, उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक और प्रश्न करते हैं बच्चों हम लोग। ऐसा कोई सर्कल बच्चों जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। ऐसा कोई सर्कल बच्चों जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, h, k एंड विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन बतानी है आपको। ऐसा कोई सर्कल बच्चों जो जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h, k और जो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। बच्चों वीडियो को रोक कर कीजिए, बड़ी छोटी सी बात है बच्चों। ये रहा वो सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों, h, k और जो ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी बच्चों, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ये लीजिए साहब, ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों, लेट मी सपोज a विच आई एम एज्यूमिंग एज अ रेडियस ऑफ सर्कल, जिसे बच्चों मैं सर्कल की रेडियस मानकर चल रहा हूँ। मैं क्या मानकर चल रहा हूँ बच्चों, रेडियस। सो ये आपके पास में क्या आ गया, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, रेडियस। ये आ चुकी। तो
यहाँ से रेडियस क्या आ चुकी बच्चों, अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। ये आ चुके बच्चों। और रही बात रेडियस की, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और उसका आपको स्क्वायर करना है, बिकॉज ओरिजिनली इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाइड कर लीजिए बच्चों, यू पीपल विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky और इज इक्वल टू क्या बच्चों, इज इक्वल टू 0। आपने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल टू क्या, 0। ये क्या आ चुकी बच्चों आपके पास में सर्कल की इक्वेशन। अगली प्रॉब्लम हम लोग करते हैं बच्चों। हमें अगली प्रॉब्लम ये दे रखी है साहब कि कोई सर्कल है बच्चों, कोई सर्कल ऐसा है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं बच्चों h कॉमा k। किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं बच्चों h कॉमा k और वो सर्कल x एक्सिस को टच करता है। वो सर्कल क्या करता है बच्चों, x एक्सिस को टच करता है। आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। वीडियो को रोक कर कीजिए। देखिए आपके पास में कोई ऐसा सर्कल है बच्चों जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, h कॉमा के, और जो किसको टच करता है, x एक्सिस को। तो यहाँ बच्चों आप लोग जो है एक रफली डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हैं कि ये लीजिए साहब, ये आपके पास में x एक्सिस और ये आपके पास में y एक्सिस, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बच्चों h कॉमा के, और वो x एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब डायग्राम एक रफली ऐसे ही बनेगा। सो अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ओरली इस तरह को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो h होगी और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों k होगी। भाई इसी को ही तो हम कोऑर्डिनेट्स कहा करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस इज x coordinate and what is the distance along y axis is y coordinate, which you also call as a ordinate। तो ये आपके पास में आ गया। तो अब थोड़ी सी अकल लगाइए बच्चों। देखिए y एक्सिस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, y एक्सिस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और ये x एक्सिस सर्कल को टच भी कर रही है, मतलब ये भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। भाई आप सेंटर को उसकी सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कीजिए। आप सेंटर को उसके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए बच्चों, वो कहलाती है रेडियस। बाय अगर आपने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी है तो वो रेडियस है और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों y एक्सिस भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, पैरेलल हो गए। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो ये डिस्टेंस भी k हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि कई लोगों को एकदम से ये दिमाग में नहीं घुसता है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ बच्चों। वरना तो ये बड़ी छोटी सी बात है, वरना तो ये बड़ी छोटी सी बात है बच्चों। क्या कि ये रहा साहब आपका सर्कल, ये रहा आपका सर्कल और सर्कल की विशेषता ये है साहब कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। मुझे नहीं मालूम वाई एक्सिस को क्या कर रहा है। भाई वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, बाहर है, इररिलेवेंट, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैंने ये वाई एक्सिस ली, के लीजिए, और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं h कॉमा के। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं बच्चों, h कॉमा के। और यहाँ पर आपके पास में क्या है भाई, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज h, दिस डिस्टेंस इज k, ये आपके पास है। y एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है और सेंटर को अगर सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे बच्चों तो वो रेडियस होगी और रेडियस उस पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी।
ये आप लोग जानते हैं। सो बच्चों y एक्सिस भी परपेंडिकुलर है, ये रेडियस भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, और पैरेलल हो गए तो जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, और सर्कल के सेंटर और सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, रेडियस। इसी डिस्टेंस को हम लोग कहा करते हैं बच्चों रेडियस। रेडियस क्या होती है, सर्कल के सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस। ये तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। भाई सर्कल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी, यू पीपल रिक्वायर सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। अब सेंटर कोऑर्डिनेट्स आपको h के दिए हुए हैं, रेडियस निकालनी थी वो आपने डायग्राम की मदद से निकाल दी। अब इक्वेशन निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, आप उसके बाद सॉल्व कर लोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि वो जो सेंटर है वो ये है और ये लाइन उस पर टेंजेंट है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, यू टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, irrelevant of its x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये लीजिए साहब, ये रहा सर्कल का सेंटर h कॉमा k, और ये रही लाइन बच्चों y इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, इसे मैंने नाम दे दिया o, इसे मैंने नाम दे दिया m, दे दिया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है साहब वो रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस की लेंथ निकालिए, पहले रेडियस की लेंथ कैसे निकलेगी बच्चों, y की जगह y कोऑर्डिनेट रख दीजिए और अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर। भाई आपको अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस लिखनी है तो x की जगह पर x कोऑर्डिनेट, y की जगह पर y कोऑर्डिनेट अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर आप लोग करते हैं। अब यहाँ x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, y कोऑर्डिनेट है वो रख दिया, और x कोऑर्डिनेट है नहीं इसलिए इसका कोफिशिएंट भी नहीं है, y कोऑर्डिनेट है उसका कोफिशिएंट 1 है, रख दिए। ये आ गई रेडियस a आ गई। तो वही पिक्चर तो मैंने यहाँ पर लगाई है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a की वैल्यू बाई चांस k है, बात वही की वही है। फाइनली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और k स्क्वायर तो दोनों बाजू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉपी कर लीजिएगा बच्चों ऐसे। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लीजिए, आपको बच्चों दे रखा है कि किसी सर्कल का जो सेंटर है बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है h कॉमा k। किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं बच्चों h कॉमा k, और जो y एक्सिस को टच करता है, जो किसे टच करता है बच्चों, विच इज टचिंग y एक्सिस। आप इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मैं फिर उसका एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो क्या है, डायग्राम बनाकर ही काम हो जाता है। आपको एक सर्कल दे रखा है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k हैं, और जो y एक्सिस को टच कर रहा है, ये लीजिए साहब, आपके पास में x एक्सिस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि x एक्सिस को वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, बाहर जा रहा है, क्या है। ये आपने एक रफ डायग्राम बना दिया। भाई y एक्सिस को वो टच कर रहा है, ये रही y एक्सिस, ये रहा बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k। सेंटर के कोऑर्डिनेट देखकर आपको समझ में आ जाएगा साहब कि वो जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, सेंटर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि सेकंड में लाई कर रहा है कि थर्ड में लाई कर रहा है कि फोर्थ में लाई कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट देखकर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए साहब, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा k हैं, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो है h, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो होगी बच्चों कितनी, k। ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस k, तो ये आ चुका। भाई ये डिस्टेंस आपके पास में h है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास में k है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस k। तो अब बच्चों ये क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। y एक्सिस जो है बच्चों, जो y एक्सिस है, जो y एक्सिस है बच्चों वो सर्कल पर टेंजेंट है, और ये पॉइंट, ये जो है बच्चों ये रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे।
रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर, एक बात। और दूसरी बात बच्चों, ये जो है क्या नाम से, ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी। सो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, h। ये समझना जरूरी है कि ये h क्यों आया, मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में खींच के लेके जाता हूँ। और मेरी आदत है जरा मैं कुछ ज़्यादा अंदर कई बार घुस जाता हूँ, कई बार लगता है ये तो हमको पता है, पर वो अगर उसको एक्सप्लेन करने को आ जाए कि ऐसा क्यों, तो फिर वहाँ लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा बोलना पसंद करता हूं बच्चों कि यहाँ आपके पास में भाई ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो जितनी लेंथ इसकी होगी ऑटोमेटिकली उतनी लेंथ इसकी हो जाएगी बच्चों। और उस बेसिस पर, और ये भी डिस्टेंस दोनों की, ये भी दोनों क्या होंगी बच्चों, सेम ही होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए आपके पास में h आ गई, मतलब आपके पास में रेडियस आ गई। सो इस सर्कल की रेडियस आ गई बच्चों कितनी, h। सो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद मेरे को मिलेगा बच्चों केवल k स्क्वायर, खाली यही बचेगा। और इस तरीके से इक्वेशन ये आ जाएगी। आइदर यू अप्रोच इन दिस वे और यू कैन अप्रोच इन दिस वे बच्चों की, ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 को टच कर रहा है। बिकॉज y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 इररिलेवेंट उस पर कौन सा पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिस ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ओवर y एक्सिस इज 0। तो ये अब आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए, और डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, x की जगह पर x रख दीजिए, बाई चांस y वगैरह कुछ है नहीं, और ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस, ये आ चुकी। और इस तरीके से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना बच्चों, h स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों r स्क्वायर a स्क्वायर वगैरह वगैरह, वही बन रहा है भाई। a की वैल्यू बाई चांस h आ रही है, अब क्या कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose radius is a, determine equation of a circle whose radius is a and which is touching both the coordinate axis। आपको ऐसा सर्कल बताना है बच्चों जिसकी रेडियस a है और जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को बच्चों टच करता है। कीजिए, देखिए आपके पास में एक ऐसा सर्कल है बच्चों जिसकी रेडियस a है और जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने करा जो x एक्सिस को टच कर रहा है या जो y को टच कर रहा है, अभी तो दोनों को टच कर रहा है। तो ये रहा वो सर्कल, ये रहा वो सर्कल बच्चों, और वो दोनों को टच कर रहा है, मतलब ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये लीजिए, ये रही y एक्सिस, ये रही y एक्सिस और ये रही x एक्सिस। अब वो दोनों को टच कर रहा है, दोनों को टच कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो टच कर रहा है तो मतलब दोनों से उसकी डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। भाई दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू रेडियस, बिकॉज दिस इज अ पॉइंट लाइंग ओवर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है, और ये भी एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है। सो ये डिस्टेंस भी a होगी, ये डिस्टेंस भी a होगी, और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं साहब, और यहाँ पर ये दोनों y एक्सिस और ये वाली रेडियस इसके पर पैरेलल हो गए। मैं फिर से समझाता हूँ भैया, देखिए ऐसा तो देख के समझ में आ जाता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि देख कर समझ में आ जाता है कि क्या पिक्चर बन रही है, लेकिन फिर भी जिनको समझ में नहीं आता बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप चलना पसंद करता हूँ, और मैं वही काम कर रहा हूँ। ये रही साहब आपकी x एक्सिस और ये रही आपकी y एक्सिस, और गिवन ये है कि वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ये रहा सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर,
ओ से नाम, ओ नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, जैसी आपकी मर्जी आए वैसा नाम दे दीजिए। अब बच्चों रेडियस ए है, मतलब दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू ए। और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हैं ही सही, मतलब ये आपस में पैरेलल हो गए और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। तो निश्चित बात है बच्चों, अगर ये डिस्टेंस ए है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी बच्चों, ए के। और ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी बच्चों, ए के, क्योंकि ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। सो व्हाट यू कंक्लूड, यू पीपल कंक्लूड दैट द सेंटर ऑफ सर्कल विल बी ए कॉमा ए। सेंटर ऑफ सर्कल जो होगा बच्चों वो ए कॉमा ए होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ चुका, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई आपको सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, इस बार आपको रेडियस पक्की पकाई मिली हुई थी, सेंटर निकालना था। ये आ चुका, इक्वेशन आ गई। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा वीडियो को रोक करके। पर बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन। कुछ लोग शायद यहीं तक आकर रुक गए होंगे, कुछ लोग आगे बढ़े होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया। अगर आप मेरे सामने होते तो बोलते सर आपने पूरा नहीं किया, अभी और करिए सर। शायद क्या बहुत से लोग ऐसा कर पाएंगे। क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पिछले दो सम्स में मैंने आपको सेंटर दे रखा था, और जैसा मैंने आपसे कहा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम पड़ जाते हैं, तो उससे आपको मालूम पड़ जाता है कि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है, आपको मालूम पड़ जाता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट देखकर मालूम पड़ जाता है, लेकिन रेडियस देखकर मालूम नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेडियस इज अल्टीमेटली अ लेंथ, और लेंथ इन एवरी क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव बच्चों। लेंथ तो हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, जो भी क्वाड्रेंट बोलिए आप, फर्स्ट बोलिए, सेकंड बोलिए, थर्ड बोलिए, फोर्थ बोलिए। तो बच्चों जैसा एक सर्कल यहां पर पॉसिबल है, वैसा ही एक सर्कल यहां भी तो पॉसिबल है। भाई वो दोनों को टच कर रहा है, तो ये भी तो संभव है कि ऐसा हो जाए। रेडियस तो यहां पर भी ए ही होगी, यहां पर भी रेडियस कितनी होगी बच्चों, ए ही होगी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। रेडियस ए है तो भाई रेडियस तो किसी भी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही ली जाएगी बच्चों। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इस केस में अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बच्चों, सो ये डिस्टेंस ए होगी, ये डिस्टेंस ए से ये भी ए होगी, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों अब पॉजिटिव हो जाएगा। सो इस तरीके से इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि x माइनस माइनस ए, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, आर स्क्वायर। तो ये भी तो पॉसिबल है। लेट मी हैव अनदर, आपके पास में बच्चों ये एक सर्कल है, और ये लीजिए साहब, ये ले लीजिए, ये आपके पास में बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा माइनस ए। भाई दैट सर्कल में आल्सो लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, because radius is positive whether you talk about first, second, third or fourth, any quadrant. So the center coordinates will be minus a and minus a. Center के जो coordinates है बच्चों वो माइनस ए कॉमा माइनस ए आएंगे, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी बच्चों x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि दैट सर्कल इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। और यू पीपल कैन आल्सो हैव वन अनदर सर्कल बच्चों, दैट सर्कल में बी पोजिशन्ड इन दिस मैनर एज वेल। बच्चों अगेन रेडियस इज ए, रेडियस अगेन हेयर इज ए, and the circle may be something like this, and this distance will be equals to a, this distance will be equals to a, so this distance will be equals to a and this distance will be equals to a. Again, since these two are perpendicular to x axis, on that basis these two become parallel, so this distance is a, this distance also falls to a. Likewise we can talk about this distance. So here the coordinates of center of circle will be बच्चों a comma minus a, ए कॉमा माइनस है। भाई ये डिस्टेंस ए है और ये बच्चों माइनस ए है,
नीचे की तरफ है। सो इस तरीके से इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लीजिए। सो अब हमारे पास में बच्चों ऐसे कितने सर्कल आ गए, ऐसे 4 सर्कल्स आ गए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बोल दिया जाए कि हाउ मैनी सच टाइप ऑफ सर्कल्स आर देयर ऑफ अ गिवन रेडियस विच आर टचिंग टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलोगे बच्चों, ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है जो कि किसी गिवन रेडियस के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल हैं, ऐसे बच्चों कुल मिलाकर हमारे पास में 4 सर्कल्स पॉसिबल हैं। किसी गिवन रेडियस के ऐसे बच्चों हमारे पास में 4 सर्कल्स पॉसिबल हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बच्चों कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 यूनिट्स। एक सर्कल है बच्चों जिसकी रेडियस क्या है 5 यूनिट्स, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, उसकी इक्वेशन बताइए। भाई आपके पास में कोई ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, अब 5 यूनिट्स, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी इक्वेशन, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी बच्चों x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले उसको रफली ड्रॉ कर लो बच्चों। ये लो आपने ड्रॉ कर लिया, तो इसकी क्या होगी बच्चों, ये हो जाएगा -5,5। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -5,5 हो जाएंगे। वो क्यों होंगे वो मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत आराम से कि भैया ये डिस्टेंस भी 5 होगी, ये डिस्टेंस भी 5 होगी। अब चूंकि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसलिए ऐसी पिक्चर बनेगी। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर यू कैन से। ये आ चुकी है आपके पास भैया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। ये है बच्चों। और उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम कर लीजिए, चलिए। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 10 यूनिट्स एंड विच इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। डिटरमाइन क्या है बच्चों, अब आपके पास में ऐसा कोई सर्कल साहब जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऐसा कोई सर्कल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, जिसकी रेडियस है बच्चों 10 यूनिट्स, और जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, -10, -10 होंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। भाई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको खाली सिंप्लीफाई करना ही अब आपका काम रह गया बच्चों, और कुछ नहीं। तो ये लीजिए कैसे क्या होगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन कीजिए आप। एक और क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों कि डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, determine equation of a circle whose center coordinates are -5, या 5, -4। ये लीजिए, determine equation of a circle coordinates of whose center are 5, -4 and which is touching y axis, जो कि y axis को टच कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों, कौन से क्वाड्रेंट में, अब देखिए, अब कौन से क्वाड्रेंट में अपने को नहीं बोला, अब अपने को कोऑर्डिनेट्स देखकर मालूम पड़ता है कि अरे यार ये सर्कल ऐसा बनेगा और जो y एक्सिस को टच करेगा। अभी मुझे नहीं मालूम x एक्सिस के बारे में, मैं अभी अपना दिमाग नहीं खपाऊंगा कि वो टच कर रहा है, कट कर रहा है, वो भी हालांकि हम पहचान सकते हैं कि कट करेगा, टच करेगा, लेकिन अभी उसे छोड़िए। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 5, -4। सो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस 5 आएगी और ये डिस्टेंस 4 आएगी। मैंने कहा आपसे अभी हमको जो डिस्टेंस, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उससे देखकर मालूम पड़ सकता है कि ये उसको कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस से टच कर रही है। पर मैंने जैसा कहा कि वो हम अभी इस पर दिमाग नहीं खपाएंगे। आप बोलो सर ये 5 है, तो ये 5 है तो 4 उससे बड़ा कैसे हो गया, शायद ये आपके ध्यान में आया हो, और आना चाहिए अगर नहीं आया था तो, कि सर ये डिस्टेंस 5 है, समझ में आया। सर ये कोऑर्डिनेट 4 होने के कारण ये 4 आया, समझ में आया। लेकिन अगर रेडियस 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 तो नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ही होगी।
इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस उसको कट कर रही है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा। पर मैंने ये भी कहा कि अभी मैं उसमें अपना दिमाग नहीं खपाऊंगा, पर मैंने खपा भी लिया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा फंडा बन चुका हम लोगों का बच्चों। अब आपके पास में आप डायग्राम देखकर समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 है, ये डिस्टेंस 4 है, और रेडियस क्या आएगी बच्चों? और रेडियस होगी बच्चों सेंटर और सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। सो रेडियस ऑफ कोर्स बच्चों 5 आएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बच्चों? 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, बड़ा काम आपके लिए अब नहीं है ये। चलिए हम आगे देखें साहब। एक और क्वेश्चन कीजिए आप। आपको ये गिवन है बच्चों कि कोई सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे बच्चों -2, -4। आपको किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे बच्चों? -2, -4, और वो एक्स एक्सिस को टच करता है। किसे टच करता है? एक्स एक्सिस को। इक्वेशन बताइए। अब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखकर मालूम पड़ रहा है साहब, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखकर मालूम पड़ रहा है कि वो सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा? वो आ रहा होगा साहब थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो कहा गया है आपसे सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, और वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये रहे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों? -2, -4। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? -2, -4। और चलिए कोई बात नहीं साहब, ये डिस्टेंस आपके पास में 2 आ गई। दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट्स। भाई माइनस साइन तो सिंपली बता रहा है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपके पास में रेडियस किसके बराबर आएगी बच्चों? और रेडियस होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर होगी बच्चों? ऑब्वियसली 4 के बराबर होगी। भाई रेडियस होती है सर्कल के सेंटर और उसके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। सो ये रेडियस हो गई बच्चों। तो इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों? 4 स्क्वायर। ये लीजिए, इस तरह से कुछ हो गया। भाई रेडियस तो पॉजिटिव ही आएगी, रेडियस नेगेटिव नहीं आएगी। और यहाँ पर भी फिर वही पिक्चर चलाई जा सकती है साहब कि ये जो है वाई एक्सिस उसके बाहर है या उसको कट कर रही है, टच कर रही है, पर फिर वही बात होगी कि अभी उसमें अपने को दिमाग अपना नहीं खपाना। तो रेडियस जो है, रेडियस पॉजिटिव ही होगी बच्चों। ये नहीं कि सर ये तो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा। तो रेडियस तो एक लेंथ है जो कि हमेशा क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। इस तरह से कुछ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कीजिए बच्चों। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is origin. Determine equation of a circle whose center is origin and determine equation of a circle which is passing through origin, and whose center is at distance a units, whose center is at distance a units on x-axis from origin. Determine equation of a circle which is passing through origin and whose center is at distance a units on x-axis from origin. बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है बच्चों कि हम लोग डायग्राम बनाकर काम कर सकते हैं। भाई हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ये लीजिए साहब, ओरिजिन से वो पास हो रहा है। और दूसरी बात ये बच्चों कि उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, यही कहा गया है। तो सर्कल जो बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस बात को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि साहब एक तो वो ओरिजिन से पास होना और सेंटर एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस पर ही है एट डिस्टेंस ए यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? a, 0। यही बोला आपसे कि साहब सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है।
और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर ही है, मतलब निश्चित बात है कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और दूसरी बात बच्चों, सेंटर जो है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है। सो यहाँ से एक और बात कंफर्म हो गई बच्चों, इस डायग्राम को यदि मैं देखूँ तो मुझे एक और बात कंफर्म हो गई कि सर्कल का जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, ए ही आ जाएगी। सर्कल की रेडियस जो है बच्चों वो कितनी आ गई, ए आ चुकी। और इक्वेशन क्या बन जाएगी इससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लीजिए साहब, आपके पास में इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर भी तो दो पॉसिबिलिटीज़ है बच्चों। आपको ये बोला है कि साहब सेंटर जो है वो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, तो हो सकता है वो पॉजिटिव साइड हो जैसा कि मैंने बनाया, और ये भी तो हो सकता है कि वो जो सेंटर हो साहब वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो, क्योंकि डिस्टेंस तो साहब कहीं पर भी लीजिए पॉजिटिव ही आएगी। तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -a,0 भी तो पॉसिबल है कि सेंटर इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन और ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये भी तो पॉसिबल है। सो इक्वेशन इस केस में क्या बनेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर। दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी ओवर हियर। सो वी पीपल कैन हैव टू इक्वेशंस लाइक दिस। एक और कर लेते हैं, चलिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ही। अ सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इट्स सेंटर इज लाइंग एट डिस्टेंस b यूनिट्स ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। अब वो क्या बोला बच्चों, एक सर्कल है जो कहाँ पर है, एक सर्कल है जो साहब ओरिजिन से पास हो रहा है और जिसका सेंटर y एक्सिस पर ओरिजिन से b यूनिट डिस्टेंस पर है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा भाई y एक्सिस पर उसका सेंटर है, मतलब कुछ ऐसा, और ये रहा साहब सेंटर, और उसकी डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, ये रही ओरिजिन से वो सर्कल पास हो रहा है। भाई ओरिजिन से वो सर्कल पास हो रहा है और सेंटर ओरिजिन से अब बी डिस्टेंस पर है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों इससे क्या, 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों इससे 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, बी स्क्वायर। भाई रेडियस b के बराबर ही हो जाएगी, बिकॉज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस। सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसी डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहा करते हैं। तो रेडियस यहाँ पर b ही आ गई, ये लीजिए। और फर्दर ऑन क्या बच्चों, आपके पास में अगेन यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी थी कि सर्कल ऐसा हो या फिर सर्कल बच्चों ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज डिस्टेंस है b, सो डिस्टेंस ये भी b होगी। लेकिन इस केस में सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों वो 0, -b होंगे, और इक्वेशन बन जाएगी बच्चों x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ यू पीपल कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड कैन गेट द आंसर करेक्ट। तो ये भी आपके पास में है बच्चों। चलिए एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, एक और प्रॉब्लम आप लोग लिखिएगा कि कोई सर्कल है, ऑब्वियसली सर्कल के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, सर्कल सिस्टम्स ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो एक कोई सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर है y इक्वल्स टू x प्लस 1 पर लाई करता हुआ, y इक्वल्स टू x प्लस 1 पर लाई करता हुआ है। सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन, ये हुज रेडियस इज 5 यूनिट्स, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 5 यूनिट्स। आपको ये बोला है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर इस पर लाई कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 5 यूनिट्स, एंड विच पासेस टू पॉइंट 3, -4, which passes to point 3, -4, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। करिए वीडियो को रोक करके बच्चों, देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पर कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है और जिसकी रेडियस है 5 यूनिट्स। तो एक रफ डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, ये लीजिए, ये रहा सर्कल जिसको मुझे बताना है, और ये रही वो लाइन जिस पर उसका सेंटर लाई कर रहा है, ये रहा उसका सेंटर। भाई एक सर्कल है, उस पर ये एक लाइन है, सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। मैंने मान लिया, चलिए 1 मिनट के लिए साहब के सर्कल का सेंटर क्या है, एच के, और वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है बच्चों, 3, -4 से,
और रेडियस कितनी है 5। मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 होगी। अब सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि सेंटर जो है वो इस पर लाई कर रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेंटर इस पर लाई कर रहा है तो सेंटर इसको क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई। भाई एच के आपने मान लिया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर भी एच के, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो के इक्वल्स टू एच प्लस 1 आ गया, आ चुका। अब क्या करोगे बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों अंडर द रूट ऑफ h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड इट हैज़ बीन गिवन कि ये कितना बच्चों 5। भाई आपके पास में जो है h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और k की वैल्यू क्या बच्चों, एक काम करें सबसे पहले तो आप दोनों बाजू स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर देंगे तो h, या चलिए अभी स्क्वायर नहीं करता मैं इसे एज इट इज़ रखता हूँ बच्चों, ये जो था ये भी, और k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों h प्लस 1, k की जगह लिख सकता हूँ मैं h प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या बच्चों 5। भाई आपने h माइनस 3 का होल स्क्वायर k की जगह लिखा h प्लस 1 और प्लस 4 था और इज इक्वल टू 5। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए बच्चों, h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h, यहाँ पर h स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है और बाकी क्या बच रहा है बच्चों, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 10h कितना हो जाएगा बच्चों 4h और 9 ही बचा केवल। चलिए ठीक बात है, ये आपके पास में आ रहा है, एक मिनट, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर, ठीक बात है, माइनस 6h प्लस 10h बच्चों 4h और बचा 9। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है बच्चों, इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। क्या मैंने सही करा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। इसके रूट जो आ रहे हैं बच्चों वो इमेजिनरी आ रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आएगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, यस। तो h इसमें कुल मिलाकर ये वाली केस पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया मतलब ये बात पॉसिबल नहीं है, और ये बात पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज अगर ये आ जाता, क्योंकि ये तो डाटा मैंने मेरी मर्जी से दिया है ना, ये डाटा मैंने मेरी मर्जी से दिया, अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो h की वैल्यू हो जाती, h की वैल्यू आ जाती तो आपके पास में अकॉर्डिंगली k की वैल्यू हो जाती। ऑफकोर्स h की 2 वैल्यूज आती, आपके पास में k की भी 2 वैल्यूज आती, h की वैल्यू जो भी आ जाती उससे आपके पास में कॉरेस्पॉन्डिंग k की वैल्यू हो जाती, तो सेंटर आ जाता, रेडियस आपके पास में काम हो जाता। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों, आपके पास में एक ऐसा सर्कल है जो इस लाइन पर, जिसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है। लेट अस सपोज कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए मैंने h के, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसके बीच की डिस्टेंस अंडर द रूट h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई, भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और k की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों h प्लस 1, और यहाँ पर h माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h, और यहाँ पर h स्क्वायर और ये 5 है बच्चों, 1 प्लस 4 5 हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस ये कितना 10h, और माइनस 6h से 10h चले जाएंगे बच्चों, 4h बचेगा, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है बच्चों, क्योंकि 2 4 जा 8 9 जा 72 होगा, जबकि यहाँ पे 16 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर h की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पा रही, और h की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पा रही। अगर h की वैल्यू आती तो कॉरेस्पॉन्डिंग k की वैल्यू आती, उससे आपका आंसर आ जाता बच्चों। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जाओगे। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों। अ सर्कल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, a circle lies in first quadrant touching both the coordinate axis, and also line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p। क्या गिवन है बच्चों आपको, एक सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जरा वीडियो को रोक कर कीजिए। ये बोला गया है कि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो यहाँ अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये लीजिए साहब, ये रहा सर्कल, और ये एक्स एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, कर दिया भैया।
तो एक बात कंफर्म है कि अगर उसकी रेडियस को ए सपोज कर लिया जाए तो उसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों वो ए कॉमा ए ही होंगे, ए कॉमा ए होंगे। और साथ में वो जो सर्कल है साहब वो इस लाइन को भी टच कर रहा है। आपको रेडियस नहीं पता है ना, एक्चुअली यू पीपल डू नॉट नो रेडियस, आपको सेंटर भी नहीं पता, आपको रेडियस भी नहीं पता। बाई चांस एक अच्छी बात है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस दोनों सेम होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको पता है बच्चों ये लाइन, ये रही वो लाइन, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी ये किसके बराबर होगी, रेडियस के। तो चलिए सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं और उसके लिए बच्चों मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास में। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x की जगह पर आप रखिए a cos अल्फा, y की जगह पर रखिए a sin अल्फा और माइनस p और अपॉन में कितना बच्चों, अंडर द रूट ऑफ अपॉन में अंडर द रूट में क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू क्या बच्चों, और रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई आपने क्या करा, सर्कल का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा ए श्योरली होंगे, क्यों होंगे वो मुझे इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। अभी हम लोगों ने देखा ऐसे 4 सर्कल्स पॉसिबल होते हैं जिनकी गिवन रेडियस और जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे। वो एक अलग बात है कि अभी हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है पर्टिकुलरली। तो बच्चों सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकाली, एक्स की जगह वाई की जगह रखा और ये हो जाएगा। और इससे बच्चों यदि मैं अभी मैं दोनों तरफ अगर ये तो स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 1 हो गया बच्चों, और ये हो गया a इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू, मॉडुलस हटा देंगे बच्चों प्लस माइनस ए आ जाएगा। भाई मॉडुलस हटाएंगे प्लस माइनस ए आएगा, उसको आप इधर ले आइए तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, a की वैल्यू जो होगी वो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस प्लस 1 और इज इक्वल टू कितना बच्चों p। उससे आपको बेसिकली a चाहिए था, आपको तो कुल मिलाकर सर्कल की रेडियस चाहिए थी क्योंकि सेंटर भी उसी से आ जाएगा आपके पास में। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन बनेगी, आप पहले तो a निकाल लीजिए। चलिए a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, a की वैल्यू आएगी p अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस प्लस 1। तो ये इक्वेशन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, a स्क्वायर। और जबकि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ऊपर है। अब शायद किसी के दिमाग में आएगा सर ऐसे यहाँ पर एक बार माइनस भी लोगे एक बार प्लस भी लोगे तो ऐसे 2 सर्कल्स कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो एक ही सर्कल दिखाई दे रहा है, 2 सर्कल्स कैसे पॉसिबल है। तो 2 सर्कल्स बच्चों कैसे पॉसिबल है मैं बताता हूँ आपको। एक सर्कल तो आपको दिख ही रहा है, ये रही लाइन, ये रही लाइन भैया, एक सर्कल तो आपको दिख रहा है। दूसरा सर्कल जो है बच्चों वो ऐसा भी तो पॉसिबल है, वो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, वो एक रफ डायग्राम बनाया मैंने, बट अदरवाइज आप सोचें कि आपके पास में ऐसे 2 सर्कल्स कैसे पॉसिबल हैं। जैसे पिछले सब में भी आंसर 2 आना चाहिए थे पर वो बाई चांस मैंने कुछ ऐसा डाटा दिया कि जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, वरना वहाँ पर भी अगर आप देखते तो 2 ही सर्कल्स आते। वहाँ पर भी यदि हम देखते बच्चों, क्योंकि उस केस में भी हम कंडीशन को देखेंगे तो 2 सर्कल्स आना चाहिए थे, पर वो चूंकि रेडियस वगैरह कुछ ऐसे दे रखे थे कि वैसे सर्कल बन नहीं पा रहे थे। अदरवाइज यहाँ 2 सर्कल कैसे पॉसिबल है कि भाई एक सर्कल तो अंदर आ जाए और एक सर्कल बाहर आ जाए, इस तरह से पॉसिबल है बच्चों। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों बेसिकली क्या होता है, हम लोग केवल डायग्राम बनाए अगर तो हमको फंडा क्लियर हो जाता है। कई बार हमारे पास में ऐसे कुछ आंसर्स आते हैं जो उनका हमको डायग्राम समझ में नहीं आता, ये भी कई बार ऐसा लॉजिक रहता है कि कई बार हम लोगों को डायग्राम समझ में नहीं आता कि हमें एग्जैक्टली क्या कैसे डायग्राम बनाना। या आंसर आ गया तो समझ में नहीं आता कि यार अपना तो डायग्राम एक बन रहा था, यहाँ पर 2-2 3-3 क्यों बन रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार थोड़ी सी कंफ्यूज कर जाती हैं।